बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में JUI और ANP के दरमियान अल्फाज के गोलाबारी एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हो चुके हैं और इस वक्त सियासी माहौल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है। इसके बैक पे हक़ाइक़ क्या है? क्यों हुकूमत के दो हुक्मरान जमातें एक दूसरे के गिरबान में उन्होंने हाथ डाल दिए हैं? क्या ये अवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, या इसके पीछे कुछ हक़ाइक़ भी हैं? उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वो लीडर्स जिनको इमरान खान ने बड़े बड़े ओहदे दिए थे, वो लीडर जो शायद कौंसलर भी नहीं बन सकते थे, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला तक बन गए, वज़रा तक बन गए, बड़े बड़े ओहदे उनको मिल गए, अराकीन असम्बली बन गए, अराकीन कौमी असम्बली बन गए। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ANP और JUI के दरमियान इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, जिसमें एमल वली ख़ान और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आ गए हैं और एक दूसरे पर शदीद किस्म की तनकीद की जा रही है। बल्कि यहाँ तक कि एमल वली ख़ान ने JUI पर मौलाना फजलुर रहमान के दस्तरास्त ग़ुलाम अली पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगा दिए और यहाँ तक कहा गया कि गवर्नर हाउस में पैसों से बड़े बड़े ब्रीफकेस आ रहे हैं। ये ब्रीफकेस किसको मिल रहे हैं? सिर्फ गवर्नर अपने घर में लेकर जा रहे हैं या इसमें मौलाना फजलुर रहमान का हिस्सा भी है? इसमें JUI के बाकी लोगों को भी उनका हिस्सा मिल रहा है? और ये ब्रीफकेस कहाँ से किससे वसूल किए जा रहे हैं? ये बड़े बुनियादी किस्म के सवालात हैं। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस पर कभी भी तहकीकात नहीं होंगे। तहकीकात इसी वजह से नहीं होंगे कि कल मैं देख रहा था उमर अयूब ने एक स्टोरी शेयर की थी कि किस तरीके से हरीपुर में एक सरकारी जो कमीशन वहाँ पे बनाया गया था, एक किस्म का कारखाना बनाया गया था जिसमें अरबों की मशीनरी आई थी और किस तरीके से गवर्नर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो मुस्लिम लीग नून के एक मुकामी साबिक MPA या MNA जो भी हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने वो सारी चीज़ें फरोख्त कर दी। कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मिस्टर नेब कभी भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेब बेसिकली अगर कार्रवाई करती भी है तो वो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, अब भी सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल की जा रही है। अगर नेब वाकई मुल्क के अंदर जिस तरह के बाकी दुनिया के अंदर हम देखते हैं, कल मैं देख रहा था सिंगापुर के एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात लगे थे और उनके वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी तौर पे उनको छुट्टी पर भेज दिया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जब तक आपके ख़िलाफ़ जो वहाँ के नेब हैं उन्होंने जो तहकीकात शुरू कर दिए हैं, जब तक वो तहकीकात ख़त्म नहीं होती उसी वक्त तक आप छुट्टी पर रहेंगे, आप अपने ओहदे पर नहीं रह सकते। मैं सोच रहा था कि एक सिंगापुर का ये नेब है, एंटी करप्शन इदारा है, एक पाकिस्तान का नेब है, एंटी करप्शन का इदारा है, जहाँ पर इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं कि पाकिस्तान को लूट लिया गया है। पिछले 75 साल के दौरान जिस बेदर्दी के साथ पाकिस्तान को लूटा गया है, हमारे नेब ने उन लोगों पर हाथ नहीं डाला। इस वक्त अगर नेब हाथ डाल रहे हैं तो इमरान खान ने एक गड़ी ली है तोशाखाना से और उस पर मिस्टर नेब तहकीकात कर रहे हैं। इमरान खान ने मलिक रियाज के अरबों रुपए जो लंदन में पड़े थे उनको एक स्पेस दिया, उनके साथ एक डील की और लंदन से उनका पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सरकारी अकाउंट है, उसके अंदर वो पैसा जमा कर दिया गया और वो पैसा बेसिकली बुनियादी तौर पे मलिक रियाज पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना आयद किया था उसी के अंदर जमा कर दिया गया, लेकिन पैसा हुकूमत पाकिस्तान को मिल गया। अगर ये पैसा लंदन के अंदर पड़ा होता तो ये लंदन के अंदर ही पड़ा रहता।
ये पाकिस्तान नहीं आ सकता था। परस करे अगर हुकूमत पाकिस्तान उस केस के अंदर मुद्दई बन जाता और वहाँ पे केस कर देती तो तब भी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए वो केस जीतना नामुमकिन था। उसकी वजह ये थी कि ये पैसा मलक रियाज का था, ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बीच में से तो निकल जाते, मसला बरतानिया की हुकूमत और मलक रियाज के बीच में आ जाता। अगर वहाँ पे ये साबित हो जाता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं तो बरतानिया की हुकूमत उसको ज़ब्त करके अपने ख़जाने में जमा कर देती। पाकिस्तान को एक पाए का भी फ़ायदा नहीं मिल सकता था। इमरान खान ने ये कर दिया कि वो पैसा पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया, और वो पैसा अगर मलक रियाज पे कोई जुर्माना भी आयद हुआ था तो वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हुआ। लेकिन आज नेब उस पर तहकीकात कर रहे हैं। नेब इस पर तहकीकात नहीं कर रहे हैं कि जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, उनके जितनी भी वज़रा है, साबिक जर्नेल हैं, जजेस हैं, जो भी है, वो देख ले कि जब ये लोग हुकूमत में आ रहे थे तो उस वक्त इनके असासी कितने थे, और हुकूमत में या इन ओहदों पर रहने के बाद जब चले गई तो उनके असासी कितने थे। नेब ने कभी भी यह तहकीकात नहीं की। अगर तहकीकात की भी है तो एक पाया भी उन लोगों से उसूल नहीं किया। 75 साल में आप आज इंडिया को देख ले। मैं देख रहा था कि आज फ्रांस के साथ डील कर रहे थे और राफेल जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो जंगी जहाज़ है, मज़ीद 26 जहाज़ फ्रांस से ख़रीद रहे हैं। इस वक्त इंडिया एक किस्म का एक दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी ताकत के तौर पे बाकी दुनिया के साथ, बाकी ममालिक के साथ उनके वज़ीर-ए-आज़म बैठ कर बात करते हैं। लेकिन हमारा वज़ीर-ए-आज़म जहाँ भी जाते हैं तो सिर्फ भीख मांगने के लिए जाते हैं। इन 75 सालों में पाकिस्तान को इस मुकाम पर किसने पहुंचाया? इसके ज़िम्मेदार वो फौजी जर्नेल हैं जो हुकूमतों में रहे, उसके ज़िम्मेदार वो सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हैं, जो पाकिस्तान पर हुकूमती करते रहें और बड़ी बेदर्दी के साथ न सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों ने बल्कि उनके पार्टी के नीचे जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़ी बेदर्दी से, बदकिस्मती की वजह से पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज हम $3 बिलियन के लिए IMF के पैरों पर जाकर पड़ जाते हैं। किसी ने भी इस पर न तहकीकात किया और न वो पैसा वसूल किया। तो बुनियादी तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त ANP और JUI के दरमियान आवाम को धोखा देने के लिए जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, उसकी बुनियादी मकसद ये है कि ANP JUI पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और JUI ANP पर। ये आवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है कि हम आवाम के साथ इतनी मुखलिस हैं कि JUI हुकूमत में हैं और हम JUI पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये बेसिकली दोनों जो जमातें हैं, अगर ये इतने साफ और सुथरे हैं तो आज ये एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात न लगाते। लेकिन इससे ये साबित हो जाता है कि दोनों जो जमातें हैं वो करप्ट हैं, इसी वजह से एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन आवाम को ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मुफादात के लिए है कि अगले इलेक्शन में हम आवाम को ये बता सके कि ये जो JUI थी, जो गवर्नर इस वक्त बैठे हैं और एक गैर एलानिया गवर्नर राज है खैबर पख्तूनख्वा में, तो ANP कौम को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त भी JUI खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को लूट रहे हैं। इसी वजह से मेरे ख़्याल में ये दोनों जो जमातें हैं, अगर ये एक दूसरे को करप्ट कहते हैं तो आवाम को ये समझना चाहिए कि दोनों जमातें आवाम से मुखलिस नहीं है। इसी वजह से अगर एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि इनके पास सबूत होंगे, इसी वजह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज मैं ग़ुलाम अली को सुन रहा था और वो बता रहे थे कि ANP क्या चीज़ है। ANP के पास सिर्फ एक नशस्त है कौमी असम्बली में और हमने उनको हुकूमत में और PDM में एडजस्ट कर दिया, बाकी ANP की कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। तो मेरे ख़्याल में जो आवाम को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से आवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, इन जमातों के धोखे में आने से
اپنے آپ کو آپ لوگ بچائیں گے اور ان دونوں پر آپ لوگ اعتماد نہیں کریں گے۔ یہ دونوں اگر آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے، اگر اس کے قابل ہوتے، یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی اگر اس کے قابل ہوتے کہ وہ عوام کی خدمت کرتے، تو آج یہ لوگ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات نہ لگاتے، بلکہ یہ بالکل صاف ستھرے ہوتے۔ لیکن اگر صاف ستھرے نہیں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام سے ووٹ لے کر جب ان کرسیوں تک یہ لوگ پہنچ گئے تو وہاں پہ عوام کو بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا، اسی وجہ سے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو کم از کم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ قوم کے ساتھ کس حد تک مخلص ہے۔ یہ فیصلہ ابھی آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ ابھی آ جائے خیبر پختونخوا میں، یہاں پہ پرویز خٹک وزیر اعلیٰ رہے، محمود خان وزیر اعلیٰ رہے، شاہ فرمان گورنر رہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج جب عمران خان پر ایک مشکل وقت آیا ہے، یہ وہی لوگ تھے۔ شاہ فرمان کونسلر بھی نہیں بن سکتا تھا۔ اگر عمران خان کے سپورٹ شاہ فرمان کے پاس نہ ہوتے، محمود خان کے پاس نہ ہوتے، تو یہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ پرویز خٹک پوری زندگی میں کبھی چیف منسٹر بننے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سارے لوگ عمران خان کی وجہ سے، کوئی چیف منسٹر بنا، کوئی گورنر بنا، کوئی وزیر بنا۔ لیکن آج جب عمران خان پر مشکل وقت آیا تو پرویز خٹک بھی بھاگ گئے، محمود خان غائب ہو گئے، شاہ فرمان غائب ہو گئے، باقی جو ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کی وہ اصلیت ہے، اور یہ میرے خیال میں عمران خان کو بھی آج شاید اس پوری صورتحال کا علم ہو چکا ہوگا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ کتنے مخلص تھے۔ وہی لوگ جو کبھی کونسلر نہیں بن سکتے تھے، عمران خان نے ان کو کابینہ کے وزیر بھی بنا دیا۔ آج مجھے ویسے یاد آ رہا تھا، اجمل وزیر بھی ان کے ساتھ ایک مشیر تھی وزیر اعلیٰ کی، اور اتنا ٹیلنٹڈ بندہ تھا، اتنا ایماندار بندہ تھا کہ اس بیچارے کو ان لوگوں نے، یہ جو محمود خان اور شاہ فرمان اور پرویز خٹک، مطلب جتنے بھی لوگ تھے، ان کے خلاف سازش کر کے ان پر ایسے الزامات لگا دیے کہ جو بعد میں ثابت بھی نہیں ہوئے، اور اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا۔ ان کی طرح جو مخلص لوگ تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، اور یہ عمران خان کو غلط رپورٹس دے کر جتنی بھی کرپٹ مافیا تھا ان کو آگے لایا گیا تھا۔ فواد چودھری کو دیکھ لے، اسد عمر کو دیکھ لے، مطلب یہ وہی سارے جو طوطے تھے جن کو تحریک انصاف کے اندر گھسایا گیا تھا، آج وہ سارے لوگ عمران خان کو مشکل میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی وجہ سے عوام کو بھی میرے خیال میں تھوڑا سا اس پوری صورتحال پہ سوچنا بھی چاہیے، اور عوام کو دیکھنا بھی چاہیے کہ کبھی اگر یہ لوگ کسی دوسری جماعت سے ان کے سامنے آ گئے تو ان کا کیا حشر بنانا ہے۔ پرویز خٹک، آپ مجھے یہ بتائیے، پرویز خٹک جیسا بندہ جس پر بی آر ٹی کے اسی وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پرویز خٹک پر اعتماد مت کریں، ہم عمران خان سے بار بار یہی بات کہتے تھے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس بندے نے خیبر پختونخوا کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ جب یہ بی آر ٹی کا منصوبہ اس نے شروع کر دیا تھا تو اسی وقت بھی ہم اس کے مخالفت کرتے تھے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کو عنایت اللہ خان نے، اس وقت جماعت اسلامی کے تھے اور تحریک انصاف کے ساتھ ان کے جب اتحاد تھے، تو انہوں نے پشاور کو بہت خوبصورت بنایا تھا، اور اس ظالم نے اس خوبصورت پشاور کو تباہ کر دیا صرف اپنے کمیشن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بی آر ٹی کو لانچ کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ملم جبا کا جو اسکینڈل ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایسے اسکینڈلز ہیں۔ آج آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پرویز خٹک نے عمران خان کے خلاف وہ چلے گئے تو پرویز خٹک بالکل کلین ہو، صاف ستھرا ہو گیا، نیب ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ یہ مطلب یہ آپ قوم کو کیا میسج دینے کی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں؟ قوم کو آپ لوگ کیوں دھوکہ دینے کی کوشش ہے؟ میں نیب سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ کرپٹ تھے، اگر ان لوگوں کے خلاف اتنے کیسز ہیں، اگر ان لوگوں کے خلاف نیب میں کیسز پڑے ہیں، تو جب یہ لوگ عمران خان کے خلاف چلے گئے تو ان کو کلین چٹ آپ لوگوں نے کس کھاتے میں دیا؟ کیا آپ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو بھی بندہ آپ لوگوں کی بات مانیں گے تو ان کو کلین چٹ دیا جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ دیکھیں اس ملک اور اس قوم پر آپ لوگ بھی رحم کرے، یہ ظلم مت کرے۔ اگر 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی ہے، 9 مئی کو اگر اٹیکس ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں جتنی بھی اٹیکس اگر ہوئے ہیں تو اس کا ذمہ دار پرویز خٹک ہے بحیثیت صوبائی صدر۔ اگر باقی جگہوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں تو اس کے ذمہ دار اسد عمر ہے بحیثیت جنرل سیکرٹری،
फवाद चौधरी हैं बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट, बाकी जितने भी लोग हैं जो तहरीक इंसाफ से निकल चुके हैं वो उसके ज़िम्मेदार हैं। आप लोगों ने उनको किस तरह क्लीन चिट दिया? अगर इन लोगों को क्लीन चिट दिया गया तो 9 मई को कोई भी अटैक इमरान खान ने नहीं किया। फिर ये बात साबित हो गई है कि वो कोई प्लान मंसूबा था, और उस प्लान मंसूबे के तहत अगर ये लोग इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं, पीडीएम की बात मानते हैं, तो इनको क्लीन चिट दिया गया। देखिए, फिर जुल्म मत करें। इमरान खान या वो लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं वो बिल्कुल बेकसूर है, बिल्कुल बेगुनाह है। अगर कसूरवार है तो ये सारे लोग कसूरवार है, फिर इनको भी पकड़ ले, इनके खिलाफ भी मुकदमात करे, इनको भी जेलों में डाले। लेकिन इनको यहाँ पे क्लीन चिट मिल जाता है और वहाँ पे जो इमरान खान के साथ खड़े हैं उनकी बेइज्जती और उनकी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। ये जुल्म है, मत करे ये जुल्म मत करे। देखिए, हम एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जुल्म मत करे। अगर वाकई कुछ हुआ है तो फिर ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। अगर इन लोगों को आप सिर्फ इसी वजह से क्लीन चिट देते हैं कि इन लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया, तो फिर जो इमरान खान के साथ खड़े हैं उनके साथ जुल्म मत करे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।